तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने तीन बड़े स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन किया था, क्वांट स्मॉल कैप, निपन और उसके साथ साथ हमने तीसरा फंड एसबीआई स्मॉल कैप कवर किया था जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका था। आज मैं तीन कंपैरेटिवली स्मॉल कैप फंड्स का कवर करने वाला हूं जहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट इन तीनों ही फंड्स का 10,000 करोड़ से कम है। अब क्या यहां पर रिस्क ज्यादा रहता है इन फंड्स में, वो भी चीज इस वीडियो में आपको थोड़ी कंपैरेटिवली समझ आ जाएगी और साथ में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि इन तीनों फंड्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, कैसे रिटर्न्स इन तीनों फंड्स ने जनरेट करके दी है। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तीनों फंड्स में, तीनों ही कंपैरेटिवली नए फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल दिसंबर 23 में शुरू हुआ है, बंधन स्मॉल कैप अक्टूबर 18 में और टाटा स्मॉल कैप फरवरी 2020 में। तीनों ही का बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, मोतीलाल ओसवाल 2800 करोड़, यहां पर बंधन स्मॉल कैप 8700 और सबसे ज्यादा टाटा स्मॉल कैप का है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशो तीनों की ही कम है, 0.61% की कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम यहां पर इन तीनों की एक्सपेंस रेशो नजर आ रही है। एसेट एलोकेशन सिमिलर नजर आती है, यहां पर भी 70-80% पैसा स्मॉल कैप में और उसके अलावा थोड़ा बहुत पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितनी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, अपनी कितनी वॉलेटिलिटी यहां पर उस रिटर्न में आपको नजर आती है। तो अगर इसमें बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल बंधन स्मॉल कैप है, 17 के आसपास की स्टैंडर्ड डेविएशन है। सबसे कम वॉलेटिलिटी मोतीलाल ओसवाल की नजर आती है 11 के आसपास और उसके बाद आता है टाटा स्मॉल कैप 13 के आसपास। ये तीनों फंड्स के अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, शार्प रेशियो ये बताते हैं कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि जो रिस्क ले रहा है वो फंड उसके कंपैरिजन में कितनी रिटर्न। तो उस मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा नजर आ रहा है 0.99 और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और टाटा स्मॉल कैप की सिमिलर शार्प रेशियो नजर आ रही है। टर्नओवर रेशियो जो ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, बाय और सेल कर रहा है कंपनीज को, तो उसमें टाटा स्मॉल कैप का सबसे कम है 17%, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल और बंधन स्मॉल कैप का 54 और 69% है, ये भी काफी अच्छा नजर आता है। टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, 100% से ज्यादा निकल जाता है तो बहुत ज्यादा आपको उसमें चर्निंग देखने को मिलती है। तो तीनों ही फंड्स का अच्छा टर्नओवर रेशियो है। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग तीनों ही फंड्स का हायर साइड पे नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग ये दिखा रही है कि फंड कितनी हाई प्राइस टू अर्निंग या लो प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप सबसे ज्यादा प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगा रहा है, 40 के आसपास प्राइस टू अर्निंग पहुंच रही है इसकी, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लग रहा है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल 37, बंधन 35, तो तीनों ही फंड्स देखेंगे तो कंपैरेटिवली हायर प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर तीनों ही फंड्स की है, सबसे ज्यादा टाटा स्मॉल कैप की है। वहीं अगर हम बात करें इन तीनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में, तो टॉप 4 सेक्टर में 45 to 50% पैसा लग रहा है। अगर हम बंधन और टाटा को देखेंगे, दोनों के टॉप सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर तीनों में ही कॉमन यहाँ पर नजर आता है और इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो भी बंधन और मोतीलाल ओसवाल में नजर आ रहा है। तो ये तीनों ही जो फंड्स हैं ये इंडिया ओरिएंटेड कंपनीज सेक्टर्स पे फोकस करके चल रहे हैं। हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इन टाइप के सेक्टर्स में ये तीनों फंड्स अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं। कंपनीज की बात करें तो देखिए यहां पर टॉप 10 कंपनीज तीनों ही फंड्स की काफी डिफरेंट है, काफी अलग कंपनीज में तीनों फंड्स पैसा लगा रहे हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल और टाटा स्मॉल कैप की टॉप 10 कंपनीज में 35% पोर्टफोलियो कवर हो रहा है, बंधन स्मॉल कैप में सिर्फ 18%, यानी कि ये जो बंधन स्मॉल कैप है ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कंपनीज में पैसा लगा रहा है, बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड नजर आ रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल और जो टाटा स्मॉल कैप है ये दोनों ही फंड्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं। अब बात आती है कि क्या आप इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी ओवरलैपिंग इनमें हो रही है। अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की देखते हैं, बात करते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे 43 कंपनीज के आसपास हैं। बंधन स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, टाटा के साथ 1%, बंधन के साथ 28%। बंधन स्मॉल कैप का भी ऐसे देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के साथ 10% के आसपास है और टाटा के साथ 14% के आसपास है। तो तीनों ही फंड्स में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो रही है कंपनीज की। अगर आपको तीनों में से कोई दो फंड्स भी ऐड करना चाहते हो आप, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग यहां पर आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप कर सकते हो ऐड अगर आपको इन तीनों में से कोई दो फंड्स भी अच्छे लग रहे हैं तो। वहीं अगर हम बात करते हैं, अब ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि
हमको ये तो पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में तीनों फंड्स पैसा लगा रहे हैं, 70-80% पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कितनी स्मॉल कैप है, मार्केट कैप कितना कम है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप में देखेंगे, तीनों ही फंड्स 40% के आसपास पैसा लगाकर चल रहे हैं, ज्यादा ही पैसा लगा रहे हैं, 40-45% तक पैसा ये 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज में लगा रहे हैं। और 5,000 करोड़ की से कम की मार्केट कैप देखें तो तीनों ही फंड्स 20% से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। यानी कि स्मॉल कैप फंड्स हैं, लेकिन वहां पर भी रिस्क ज्यादा लेकर चल रहे हैं। इसके साथ 25,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप की कंपनीज में तीनों ही फंड्स में 17-18% का ही एलोकेशन है, बल्कि टाटा स्मॉल कैप में तो 8% के आसपास का ही एलोकेशन है। तो यहां पर कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपनीज हो जाती हैं। यहां पर जो कंपनीज है स्मॉल कैप में, वहां पर छोटी कंपनीज ज्यादा और छोटी कंपनीज में पैसा लग रहा है। वहीं अगर हम निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप ऐसे फंड्स में देखते हैं तो वहां पर आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि उनको उस पैसे को लगाने के लिए स्मॉल कैप कंपनीज में कुछ पैसा लगाना ही पड़ता है। इसलिए जो स्मॉल कैप फंड्स कम एसेट अंडर मैनेजमेंट के, उनका ऑटोमेटिक रिस्क ज्यादा ले रहे होते हैं वो, तो कई बार आप देखने को मिलता है कि एसेट अंडर कम होने की वजह से अच्छी रिटर्न्स जनरेट हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपके पास और मजबूरी नहीं है कि आपको ज्यादा मार्केट कैप की कंपनी में अपना पैसा लगाना ही लगाना है। तो इसलिए ये फंड्स देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्कियर फंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं 60-70% पैसा ये 25,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज में लगाते हुए तीनों ही फंड्स चल रहे हैं। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो तीनों फंड्स में सबसे अच्छी रिटर्न्स अगर 5 साल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप की है, 5 साल में 41% की रिटर्न, 1 साल में 57% की रिटर्न। 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से बंधन स्मॉल कैप फंड आपको नजर आएगा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, टाटा स्मॉल कैप, ये भी बहुत अच्छी रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स तीनों फंड्स देते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप ने भी 5 साल में 35% की रिटर्न दी है। एसआईपी में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल 47% सबसे अच्छी रिटर्न है एसआईपी में। बंधन स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है, 1 साल में 46%, 3 साल में 45% की रिटर्न। वहीं टाटा स्मॉल कैप लोअर साइड पे, हालांकि लोअर नहीं बोलेंगे, 5 साल में 35% की रिटर्न है, लेकिन एक कंसिस्टेंट इन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में लोअर साइड पे एक अच्छी मॉडरेट रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूं इन तीनों फंड्स को। रिटर्न्स की बात करें, मोतीलाल ओसवाल बंधन की हायर साइड पे है, टाटा स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है, मॉडरेट लेवल पे रिटर्न्स है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल लो वॉलेटाइल है, टाटा स्मॉल कैप भी वॉलेटिलिटी कम है, बंधन की मॉडरेट वॉलेटिलिटी नजर आती है। हाईएस्ट एलोकेशन अदर देन स्मॉल कैप की बात करें तो तीनों ही फंड्स कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज में 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल, टाटा स्मॉल कैप कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, मोतीलाल और बंधन स्मॉल कैप थोड़ा सा ब्लेंडेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहे हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे बात करें तो बंधन स्मॉल कैप ओवर डाइवर्सिफाइड है, 200 के आसपास कंपनीज हैं। टाटा स्मॉल कैप कंपैरेटिवली डाइवर्सिफाइड नजर आता है और सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का है। अब देखिए तीनों ही फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन तीनों ही फंड ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, अपने आप ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ये 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज में 40-50% तक का पैसा लगाकर चल रहे हैं। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है। यही मेजरली डिफरेंस आपको होता है जब 40-50 हजार करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली फंड में पैसा लगाने में और 10,000, 2-3 हजार करोड़ के फंड में पैसा लगाने का। तो वो रिस्क समझकर इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा बेटर समझ पाए होंगे आप इन तीनों ही फंड्स को इस वीडियो से। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर लगता है।